ना कोरमा, ना कढ़ाई, ना निहारी। आज मैं आपके लिए चिकन के सालन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन के ऊपर मसाला मैरिनेट करके और इसको आप बना के तैयार करें। ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से चिकन के सालन की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार से चिकन के सालन को बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू और बादाम कूट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हावन दस्ता ले लिया है। इसमें मैंने 5 काजू और 5 से 6 अदद बादाम ऐड कर दिए हैं। इनको बिल्कुल बारीक कूट लेते हैं, इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बादाम और काजू को हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से कूट लिया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा तसला रख लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा चिकन ली है। तो इस पूरी चिकन को इस तसले के अंदर फैलाकर इस तरह से रख देते हैं। इसके ऊपर हम मसाला मैरिनेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 पाव दही ले ली है। दही को चमचे से अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दही को फेंटने के बाद अब हम दही को भी फैलाकर इस चिकन के ऊपर डाल देते हैं। तो 1 पाव दही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। तो पिसा हुआ गरम मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 छोटी हरी इलायची ले ली हैं, 4 से 5 लौंग ले ली हैं, 2 से 3 दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं, 6 से 7 अदद काली मिर्चें ले ली हैं। तो साबित काली मिर्चें भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल हम 2 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर काजू और बादाम का जो पाउडर बना के तैयार किया था, तो ये पाउडर भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ीरे को तवे पे भून के कूट लिया था, तो भुना कुटा ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। पैकेट का जो मुर्गी मसाला होता है तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून भर के मैं इसमें मुर्गी मसाला ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। तो 2 टीस्पून भर के हमने मुर्गी मसाला इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं, तो थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया है, जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था और लेमन को आधा कट करके हम आधा लेमन इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन हो तो आप 2 अदद लेमन इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन था तो मैंने आधा इसमें ऐड किया है। अब हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इस तरह से फ्राई कर लिया था। गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई किया था। तो प्याज भी हमने इसके साथ ही इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। 6 से 7 हमने इस तरह से लंबाई में हरी मिर्चों को कट कर लिया है। हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। तो पुदीने को भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। पुदीना ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ कप घी। तो यहाँ पर मैं इसको घी में बना के तैयार करूँगी, तो मैंने हाफ़ कप घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो हाथ से इस तरह से हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चला जाए। मैंने इसको 1 रात पहले मैरिनेट करके रख दिया था क्योंकि अगले दिन मुझे इसको बना के तैयार करना था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 से 2 घंटे के लिए भी इस मसाले को इस चिकन के ऊपर लगाकर मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने 1 दिन पहले इस मसाले को जब चिकन के ऊपर लगाकर रख दिया था, तो अगले दिन मैंने इसको तैयार किया तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो गया था। सारा मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से चला गया था। तो इसको कवर करके रख देते हैं। इस चिकन के सालन को बनाने के लिए बिल्कुल भी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई दावत हो तो आप 1 से 2 दिन पहले भी इस मसाले को चिकन के ऊपर लगा कर रख दें और जब आपके घर में दावत हो आप इसको बना के तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल को हमने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद अब हम अपना चिकन का ये पूरा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हमने घी भी ऐड किया था, तो इसलिए ऑयल हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड किया है। अब हमने चिकन पूरी इसके अंदर ऐड कर दी है और इस मसाले को भी अच्छी तरह से साफ़ करके हम इस चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं। इस ऑयल के अंदर ऐड करके हम इसको पका लेंगे।
जैसा कि आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो हमने इसको ज़्यादा ढककर नहीं पकाना है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जिस बाउल में चिकन थी तो बस उसी बाउल को साफ़ करते हुए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। इसके पानी को खुश्क करना है, ऑयल के ऊपर आने तक और चिकन के गल जाने तक हम इसको पका लेते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है क्योंकि चिकन एक भाप में ही गल जाती है। तो बस इसको ढककर हम 10 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन टेंडर हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून भी लिया है। तो चिकन हमारी यहाँ पर टेंडर हो चुकी है और ऑयल भी आप देख सकते हैं साइडों से ऊपर आ चुका है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। आधा ग्लास पानी ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट उबाल आने तक पका लेते हैं। कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि साइडों से अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, इसकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।